आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर हम इस अवसर पर आपको बहुत खुशहाल और मसीह केंद्रित नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम परमेश्वर की उसकी विश्वास योग्यता और भलाई के लिए उसकी स्तुति करते हैं, जिसने हमें पिछले पूरे साल संभाला है और हमें भरोसा है कि वह आने वाले वर्ष में भी हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन करते रहेंगे। जैसे जैसे हम उनमें बढ़ते जाते हैं और सीखते हैं कि आशा भरी नारी होने का अर्थ क्या है। इस सप्ताह हम चंगाई के बारे में बात करना जारी रखेंगे। हम परमेश्वर के वचन से उन प्रश्नों को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं जो चंगाई के बारे में आपके मन में हो सकते हैं। और पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि दुनिया में बीमारी क्यों है। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर क्यों कुछ लोगों को चंगा करते हैं और दूसरों को नहीं। आप स्वयं बीमार हो सकते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसकी चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि आप दूसरों के चंगे होने की गवाहियों को सुनते हैं। शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से यह एक कठिन स्थिति हो सकती है दोस्तों। यह बहुत सारे प्रश्न और शंकाएं लाता है और आपका विश्वास डगमगा सकता है। दूसरी ओर, यदि आपको या आपके किसी अपने को या किसी करीबी को चंगाई मिली है और आप अन्य लोगों को किसी बीमारी या किसी अन्य संघर्ष से पीड़ित देखती हैं या देखते हैं, तो आप अपनी राय साझा करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या समस्या है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपकी राय देना गलत है, लेकिन हमें ऐसे परिदृश्यों में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम जो कह रहे हैं वह बाइबल की दृष्टि से सही है और प्रेम पूर्वक कहा जा सकता है। इसी के बारे में हम आज और अगले सप्ताह के एपिसोड में भी अधिक विस्तार से बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों कि आज हम इस पूरी बात में शामिल हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अलौकिक चंगाई में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने कई लोगों को अलौकिक रूप से चंगा किया था, लेकिन कुछ विचारधाराएं हैं जो कहती हैं कि प्रारंभिक चर्च के समय के बाद इस तरह की चमत्कारी चंगाई बंद हो गई है और यह वास्तव में अब नहीं होती है। अन्य लोग यह सोच सकते हैं कि परमेश्वर आज के समय में चंगाई करने के लिए डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा में उन्नति का उपयोग करता है, न कि चमत्कारी चंगाई का। हमारे लेखकों में से एक ने अपनी मौसी के बारे में बताया। अपनी मौसी की कहानी सुनने से पहले वह खुद वास्तव में विश्वास नहीं करती थी कि परमेश्वर चमत्कारिक रूप से चंगाई देते हैं, लेकिन दोस्तों वह डॉक्टरों के माध्यम से चंगाई का काम करता है। मुझे गलत मत समझिए, दवा, उपचार और डॉक्टरों के माध्यम से उपचार भी परमेश्वर के हाथों से ही किया हुआ एक उपचार है। लेकिन अभी मौसी की कहानी सुनकर उनका विश्वास बदल गया। शेरीन अब्राहम बैंगलोर में मेडिकल कॉलेज के अपने पहले वर्ष में थी जब उन्हें बुखार आने लगा था। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि इसका कारण क्या है। समय के साथ यह खराब होता गया और उसने अन्य लक्षण विकसित किए। तनाव से लेकर ल्यूकेमिया तक उन्होंने कई अलग अलग टेस्ट किए, लेकिन यह उन चीजों में से कोई भी नहीं था। एक बार फिर फिसलकर वो गिर गईं और उनका घुटना टूट गया। उसके घुटने की हालत इतनी गंभीर थी, इतनी खराब थी कि सिर्फ गिरने से इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती थी। कुछ अंतर्निहित समस्या होनी चाहिए थी, लेकिन वे यह पता नहीं लगा सके कि वो है क्या। घुटनों को ठीक करने के लिए और फिर से चलने में सक्षम होने के लिए उसे 3 सर्जरी की जरूरत थी। उन्हें अगले 4 से 5 वर्षों में जोड़ों के दर्द और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द सहित कई अन्य समस्याएं होती रहीं। इतना कि अस्पताल में उसके लिए कमरा हमेशा तैयार रहता था। वो काफी हद तक उस अस्पताल के कमरे में ही रह गई थी,
क्योंकि उसे कई बार और लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ता था। अपने तीसरे वर्ष से घूमने के लिए व्हीलचेयर की उसे आवश्यकता थी, क्योंकि उसको एक तरफ या दूसरी तरफ बेतरतीब ढंग से लकवा मार जाता था। साथ ही साथ जांच से इस बात का कोई पता नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ गलत क्या था। जब वह 5वें वर्ष में थी, एक रात वह जाग गई और वह सांस नहीं ले पा रही थी। पता चला कि उसके फेफड़े खून से भर गए थे और हर कुछ घंटों में उसे निकालना पड़ता था। यह बंद नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने लगातार खून निकालने के लिए एक ट्यूब डालने और उसे अंदर छोड़ने का विचार किया। अब उसके पिता ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया है और वह उसे इलाज के लिए कहीं और ले जाना चाहते हैं। उसके बाद वह कई महीनों तक भारत, कुवैत और यूके के अस्पतालों में भर्ती रही और कोई भी ये नहीं समझ सका दोस्तों कि उसके साथ गलत था तो था क्या। उनका अगला विकल्प अमेरिका में एक डॉक्टर से परामर्श करना था। अमेरिका में उन्होंने अंततः पाया कि उसे सिस्टेमिक ल्यूपस की एक समस्या है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से आपके अपने शरीर में स्वस्थ ऊतकों पर हमला करना शुरू कर देती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को लगता है कि स्वस्थ कोशिका कोई बाहरी या अनजान चीज है। इस बीमारी का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और इससे ग्रसित लोगों के पास बहुत लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद भी नहीं होती। शोध के अनुसार आधुनिक इलाज से इस बीमारी से ग्रसित लोग करीब 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। वह लगभग 6 महीने के लिए अमेरिका के जॉन हॉपकिंस अस्पताल में भर्ती थी और उसके माता पिता ने अपना सब कुछ लगा दिया था उसके इलाज के लिए। वे उसे बचाने के लिए बेताब थे, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले ही एक और बेटी को खो दिया था। इस जांच से शरीर को गहरा आघात पहुंचा था। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक मेडिकल छात्रा होने के नाते वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है, कि एक एक करके उसके शरीर की सभी प्रणालियां प्रभावित होंगी और वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह किसी भी अन्य बीमारी को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, बस इसे नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसे एक विकल्प चुनना था, यहाँ से और निराशा की ओर जाना या इसे स्वीकार करना और विश्वास करना कि परमेश्वर इसमें से गुजरने के लिए उसकी सहायता करेंगे। उसका परिवार और दोस्त उसके लिए प्रार्थना और समर्थन में अडिग थे और उनके साथ और परमेश्वर को सम्मुख जानकर उसने आखिरकार इसे स्वीकार करने और प्रभु पर भरोसा करने का विकल्प चुना। अमेरिका में इलाज के बाद वह स्थिर हो गई थी और इसलिए वह अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने के लिए भारत वापस आ गई। उसका स्टेरॉइड का भारी खुराक रहता था जिसके साथ उसका इलाज किया जा रहा था और इस समय भी वह व्हीलचेयर पर थी। उसे एक तरफ लकवा मार गया था और उसे लगातार दवा की एक बूंद देनी पड़ती थी ताकि खून के थक्के बनने से रोका जा सके। वह अब तक उस आदमी से मिल चुकी थी जिससे वह शादी करेगी, जिनका नाम एलेक था। यह कैसे हुआ? यह परमेश्वर की अविश्वसनीय अद्भुत योजनाओं की एक और सुंदर और आकर्षक कहानी है, लेकिन समय की कमी के कारण हम इसके विवरण में नहीं जा सकते। एलेक के दोस्तों और रिश्तेदारों ने और खुद शिरीन ने उससे कहा था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने से भी कम का समय है और उसे कहीं और शादी करने पर विचार करना चाहिए। लेकिन एलेक निश्चित था कि परमेश्वर ने उसके लिए यही निर्धारित किया है। उसकी प्रार्थना थी कि परमेश्वर उन्हें कम से कम 2 साल एक साथ रहने दे। जैसे जैसे साल बीतते गए वह बदतर होती गई। बीमारी उसके मस्तिष्क को प्रभावित करने लगी थी और उसे दौरे पड़ने लगे थे। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और खराब स्थिति में उन्हें 6 से 7 महीने के लिए कई बार वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। दोस्तों, हर समय वह प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से उसे ठीक करने के लिए कह रही थी। जब उसने अपने लक्षणों का अनुभव करना शुरू किया, उसके 13 साल बाद सन 1996 में उसने महसूस किया कि परमेश्वर ने उसे ठीक करना शुरू कर दिया है। यह रातों रात नहीं हुआ, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसने महसूस किया इस बात को, लेकिन वह निश्चित रूप से तभी जान पाएगी जब वो दवा बंद कर देगी। उसने अपने डॉक्टरों से मुलाकात की और उन्हें समझाया और अपनी दवा को कम करने के लिए कहा। उसके एक डॉक्टर की प्रतिक्रिया थी,
मुझसे चांद मांगो, मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। चीजें आखिरकार आपके साथ स्थिर हैं, आप ये जोखिम क्यों उठाना चाहती हो? उसके सभी डॉक्टरों ने एक ही बात कही, वे मसीही नहीं थे और वे सब इस बात को नहीं समझ पाए जब उसने कहा कि वो मानती है कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया है और सोचा कि वह सनक गई थी। यह कुछ समय तक चलता रहा और लगभग 1 साल बाद जब परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि उसने उसे ठीक कर दिया है, तो उसने बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि अपने पति को भी बिना बताए, अपनी दवा को कम करने का एक अविश्वसनीय साहसिक निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे अपनी दवा कम करना शुरू कर दी और वह वास्तव में ठीक हो रही थी, लेकिन इसके बारे में कोई और नहीं जानता था। लगभग 1 साल बाद उसने अपने फेफड़ों में रक्त वाहिकाओं में से एक में अवरोध विकसित किया था और इसके लिए उसे भर्ती होना पड़ा था। अब उसे सभी को यह बताना था कि वह अपनी दवा नहीं ले रही थी। कहने की जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसे एक निर्णय लेना पड़ा। उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया है और वह अपने फैसले पर खड़ी रही और कहा कि वह अपनी दवा पर वापस नहीं जाएगी। उसे एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना था कि उसे दवा की सलाह दी जा रही थी, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर रही थी और अगर उसे कुछ भी होता है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थे। इस समय शैतान ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया और उसके मन में संदेह पैदा किया कि वह गलती कर रही है और उसे अपनी दवा पर वापस जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी चंगाई का आश्वासन देना जारी रखा। वह यह भी कहती रही और कहती है कि वे दूसरों को वह नहीं करने की सलाह देती हैं जो उन्होंने खुद ने किया। उसके ऐसा करने का एकमात्र कारण यह था कि वह खुद एक प्रशिक्षित डॉक्टर थी और वह आकलन कर सकती थी कि उसके लिए चीजें कैसी चल रही थी और निश्चित रूप से परमेश्वर से व्यक्तिगत आश्वासन था कि वह नियंत्रण में है और उसने उसे ठीक कर दिया है। किसी भी संदेह से परे वह इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त थी और आज वह कोई स्टेरॉइड या कोई भी कीमोथेरेपी नहीं लेती है और परमेश्वर उसे हर पल संभालता है। उसके पति की प्रार्थना यह थी कि उन्हें वैवाहिक जीवन में 2 साल एक साथ मिल जाएं, लेकिन अभी पिछले साल ही उन्होंने 30 साल की शादीशुदा जिंदगी को पूरा किया और उनकी 2 खूबसूरत बेटियां हैं। अपनी बीमारी के दौरान काफी बार जब वह शारीरिक रूप से ठीक नहीं हुई थी, तब भी वह जानती थी कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहा है और वह पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस बार जब वह यूके के इलाज के लिए अकेली थी तो उसे किट कैट खाने का मन हुआ, लेकिन वह वहाँ किसी को जानती नहीं थी और ना ही किसी से लाने के लिए कह सकती थी। अस्पताल में नर्सों में से एक मसीही थी और पिछले हफ्ते चर्च में उसने कुवैत से आई इस युवा लड़की के लिए प्रार्थना की थी जो बिल्कुल अकेली थी और अस्पताल में भर्ती थी। कलीसिया के एक सदस्य ने उसी दिन उससे मिलने के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया और रास्ते में परमेश्वर ने उसे एक दुकान पर रुकने के लिए और उसके लिए कुछ चीजें लेने के लिए प्रेरित किया। उसने पास आकर कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह सुना और मैं तुमसे मिलना चाहती थी और परमेश्वर ने मुझसे तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाने को कहा। और हाँ, जो चीजें उसने खरीदी थी उनमें से एक किट कैट भी थी। शिरीन को यह यकीन था कि परमेश्वर ने जब इस किट कैट को पाने के लिए जिसके लिए वह ललक रही थी उपाय किया है, तो परमेश्वर बाकी समय भी संभालेंगे। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा, परमेश्वर हमें अपने बारे में सिखाने के लिए बीमारी का उपयोग करते हैं। उनकी भलाई, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण उनकी विश्वास योग्यता और उनकी पर्याप्तता। हमारे संघर्षों के माध्यम से वे हमें उन पर भरोसा करना और हर चीज के लिए पूरी तरह से केवल उन्हीं पर भरोसा करना सिखाते हैं। चैन, शांति, शक्ति और आराम के लिए वो हमें अपने करीब लाने के लिए हमारी परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। शिरीन ने बताया, अपनी बीमारी के कारण ही उन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध विकसित किया था। इसकी वजह से वे बहुत ही वास्तविक रूप में परमेश्वर को देखने और अनुभव करने में सक्षम थी। यह परमेश्वर का वचन और प्रार्थना थी जिसने उसे बनाए रखा और गंभीरता से यहोवा की दुहाई देती रही। ऐसे दिन थे जब चीजें इतनी कठिन थी कि वह सिर्फ परमेश्वर को पुकारती थी
और उनसे ताकत की भीख मांगती थी। वह बस हर दिन उठती और परमेश्वर से उस एक दिन के लिए शक्ति मांगती। कभी कभी यह अगले घंटे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत होती थी और परमेश्वर ने अपनी सच्चाई में उसे इस सब में संभाले रखा। हम इस कहानी से यह भी महसूस करते हैं दोस्तों कि चंगाई हमेशा वैसी नहीं हो सकती जैसी हम उम्मीद करते हैं। हमने देखा कि उसे ठीक होने के लिए लगभग 15 साल लग गए। अक्सर जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि यह एक बार में ही हो जाएगी। हमें उम्मीद होती है कि तुरंत हो जाएगी। इन चीज़ों में से कोई भी यहाँ नहीं हुई और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चंगाई पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से थी। इसका श्रेय कोई और नहीं ले सकता। यह पूरी तरह से ईश्वर का कार्य था और परमेश्वर उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। ऐसा कोई समय नहीं था जब उसने महसूस किया कि उसे परमेश्वर ने त्याग दिया है। दोस्तों, वह हर कदम पर उसके साथ थे। कई बार लोग कहते थे कि आप बीमार हैं क्योंकि आपको किसी ऐसे काम के लिए दंडित किया जा रहा है जो आपने किया है, या आपको पर्याप्त विश्वास नहीं है, या पर्याप्त रूप से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्या आप अपने कष्टों और संघर्षों में ऐसी बातें सुनने की कल्पना कर सकते हैं? मैं सोच भी नहीं सकती कि उन बातों से कितना दुख हुआ होगा, शायद उस शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा जिससे वे गुजर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर उसे आश्वस्त करता रहा और उसे मजबूत करता रहा और उसकी विश्वास योग्यता और उसकी प्रतिज्ञाओं ने उसे आगे बढ़ाया। जबकि परमेश्वर चंगा करता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो करता है। एक बात जिसे समझने और याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों, वो यह है कि परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए हमारे कर्जदार नहीं है। हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि जब लोग कहते हैं हमें चंगाई का दावा करना चाहिए, ये विश्वास का कार्य है। हाँ, विश्वास महत्वपूर्ण है। हमारे पास बाइबल से बहुत सारे प्रमाण हैं कि यीशु ने अनूठे विश्वास के कार्यों का सम्मान और सराहना की। जब 4 दोस्तों ने घर की छत से उस आदमी को नीचे उतारा जो नहीं चल सकता था, यीशु ने उनके विश्वास पर ध्यान दिया और उसका जवाब दिया। जब सूरी फिन की महिला ने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए यीशु से विनती की जो एक दुष्ट आत्मा के चंगुल में थी, उसके विश्वास और उसकी दृढ़ता ने यीशु का ध्यान आकर्षित किया। जब सूबेदार का सेवक इतना बीमार हो गया कि सूबेदार ने यहूदियों के बुजुर्गों को यीशु के पास अपना पक्ष रखने के लिए भेजा, फिर उसने यीशु से कहा कि वे चंगा करने के लिए उसके घर आने की जहमत भी ना उठाए, लेकिन उसे विश्वास था कि यीशु जहाँ है वहीं से भी चंगा कर सकता है। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया। लेकिन आइए ध्यान रखें कि ये सभी लोग भी यीशु के पास नम्रता से आए थे। उन्होंने यह सिर्फ मान नहीं लिया कि यीशु ने उन्हें चंगा किया है और ना ही हम कर सकते हैं। यीशु ने हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को चंगा नहीं किया। बैतसैदा के तालाब में उसने सिर्फ एक आदमी को चंगा किया। मत्ती 13:58 कहता है कि उसने नासरत में उनके विश्वास की कमी के कारण कोई चमत्कार नहीं किए। मरकुस 1:36-38 इस बारे में बातें करता है कि कैसे यीशु ने प्रचार करने के लिए आसपास के गांवों में जाने के लिए चंगा होने की प्रतीक्षा कर रही भीड़ को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यही वह वास्तविक कारण था जिसके लिए वह आया था। पौलुस के जीवन से भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चंगा नहीं किया। जब पौलुस ने पूछा कि परमेश्वर उसके शरीर का कांटा हटा दे, तो परमेश्वर ने वादा किया कि उसका अनुग्रह पौलुस को संभाल रखने के लिए पर्याप्त होगा। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की प्राथमिकता शरीर को ठीक करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को ठीक करना है दोस्तों। जब यीशु कहते हैं कि वे प्रचार करने आए हैं, तो यह इंगित करता है कि उसकी प्राथमिकता उद्धार लाना था। और जब परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि वह उसे चंगा करने के बजाय उसका अनुग्रह उसके लिए पर्याप्त होगा और उसकी शक्ति को पौलुस की कमजोरी में सिद्ध किया जाएगा, तो स्पष्ट रूप से दोस्तों परमेश्वर हमारे शरीर की तुलना में हमारी आत्माओं के बारे में अधिक चिंतित है। इसलिए यीशु मरकुस 8:36 में कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यह अगला सच्चा विवरण ठीक इसी बारे में है। सेफरीन ने सबसे पहले अपनी कहानी इंडियाना ब्लॉग साइट पर बताई। यहाँ सेफरीन क्या कहते हैं, आइए देखिए। मैंने अपनी माँ के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता साझा किया। वह मेरे लिए सब कुछ थी, एक विश्वास पात्र, परामर्शदाता और शिक्षक।
उन्होंने ना केवल मुझे विशेष महसूस कराया बल्कि मेरी उपलब्धियों पर भी बहुत गर्व किया और उसकी उपस्थिति ने मुझे सुरक्षा और खुशी दी। हम दोनों ने एक साथ बहुत समय बिताया और हमारी बातचीत हमेशा आशा, विश्वास और उन चमत्कारों पर केंद्रित थी जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए थे। वह प्रभु की एक अद्भुत महिला और पवित्र बाइबल की एक उत्साही पाठक थी। उसकी वजह से मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ने में रुचि ली, जिसने अंततः उसके साथ मेरे रिश्ते को मजबूत किया। प्रभु के साथ मेरा रिश्ता मजबूत और सुंदर था क्योंकि मुझे विश्वास था कि उन्होंने मेरी हर एक प्रार्थना सुनी है और उन्हें सही समय पर जवाब दिया। मेरा दृढ़ विश्वास था कि उनकी कृपा और अनुग्रह ने मुझे मेरे जीवन के सभी पहलुओं में संभाला था और जो कुछ भी मैं चाहती थी उसे पूरा करने में मेरी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जीवन कितना सुंदर लग रहा था और लगभग हर दिन एक गवाही था। अप्रैल 2021 में जब तक मुझे कोविड का पता नहीं चला तब तक सब कुछ ठीक था। मुझे बहुत पीड़ा हुई और मैंने सोचा कि मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगी। बुखार ने मुझे शारीरिक रूप और भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना दिया और अचानक मेरे परिवार की खुशी खत्म हो गई। मेरे माता पिता और भाई मेरे ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी माँ टूट गई थी और मैं उसे अपनी वजह से भावनात्मक दर्द से पीड़ित देखकर बुरी तरह परेशान हो गई थी। मैं हमेशा उनके जीवन में खुशी का कारण रही थी और मैं उन्हें अपने स्वास्थ्य से बहुत दुखी नहीं देख सकती थी। यह अपराध बोध मुझे सता रहा था। हालांकि मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर निश्चित रूप से एक चमत्कार करेगा। मैं अपने माता पिता और भाई की प्रार्थनाओं की बदौलत आखिरकार ठीक हो गई। दुर्भाग्य से एक सप्ताह के भीतर मेरी माँ कोविड पॉजिटिव हो गई और यह उनकी उम्र से संबंधित कारकों और अन्य बीमारियों के कारण बहुत गंभीर था। हालांकि मैं कोविड से बाहर थी, फिर भी मैं अपनी माँ की बीमारी के भावनात्मक दर्द से बढ़ रही शारीरिक कमजोरी से पीड़ित थी। मैंने प्रभु को पुकारा और हमारा पूरा परिवार एक अलौकिक चमत्कार की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद हमारा विश्वास दृढ़ और अडिग था। हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहे थे। दुर्भाग्य से इस बीमारी से जूझने के बाद मेरी माँ का निधन हो गया। मैं उनके करीब खड़ी थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे हार का एहसास हुआ और मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल कौंधते रहे और भावनाओं की बाढ़ आ गई। क्या मेरे परमेश्वर ने मुझे विफल कर दिया? उस गहन प्रार्थनाओं, आंसुओं का क्या हुआ जो मैं उनकी उपस्थिति में बहा रही थी? क्या वह यहोवा नहीं था जिसने मेरी माँ को इतनी खतरनाक स्थितियों से बचाया था? फिर उसने अब ऐसा क्यों किया और क्यों छोड़ दिया था? मेरे मन में सवाल उठ रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अंत में मैं परमेश्वर के वचन पर वापस गई जिसने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन साथ ही उस तूफान के बीच बहुत आवश्यक सांत्वना भी थी जिससे मैं गुजर रही थी। मैंने पुराना नियम को पढ़ा और ईश्वरीय पुरुषों के जीवन की बारीकी से जांच की जो मेरी प्रेरणा के स्रोत थे, यूसुफ और राजा दाऊद। परमेश्वर ने उन दोनों के लिए एक बड़े उद्देश्य को चुना और हम सभी जानते हैं कि उसने उनके जीवन में जो अद्भुत योजनाएं क्रियान्वित की थी। यह सच था कि परमेश्वर ने उनके जीवन में विपत्तियों को आने दिया था। उनके जीवन के कुछ निश्चित समय ऐसा प्रतीत होता है कि वे बड़े असफल हुए, लेकिन वे महत्वपूर्ण क्षण थे जिन्होंने वास्तव में प्रभु में उनके विश्वास की परीक्षा ली। अपने जीवन के उन सबसे काले पलों के दौरान उन्होंने कभी सवाल या शिकायत नहीं की थी, लेकिन चुपचाप दर्द सहा और सबसे सुंदर पहलू यह था कि उन्होंने पीड़ा के बीच में भी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया। मैंने प्रभु की उपस्थिति में चैन पाना शुरू कर दिया और उनके वादों पर कायम रही। मुझे एहसास हुआ कि प्रभु बिना किसी बड़े उद्देश्य के इस दर्द की अनुमति नहीं देते। हालांकि मैं उस योजना को समझ नहीं पाई, लेकिन इसने मुझे उसकी भलाई पर भरोसा करने से नहीं रोका जो मैंने अब तक अनुभव की। मैंने अतीत को धन्यवाद के साथ देखना शुरू किया और आशा के साथ भविष्य की ओर रुख किया। मैंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने में अधिक से अधिक समय बिताया और महसूस किया कि वह धीरे धीरे मेरी माँ की अनुपस्थिति से उत्पन्न खाली जगह को भर रहा था। भजन संहिता पढ़ना शांतिदायक था
और मुझे यह भी एहसास हुआ कि कैसे हमारे परमेश्वर एक अच्छे दोस्त, सलाहकार और शिक्षक हो सकते हैं। वही भूमिकाएं जो मेरी माँ ने मेरे जीवन में निभाई हैं। मैंने अनंत जीवन की आशा की और यह भी देखा जो मुझे मेरी माँ के साथ पुनर्मिलन और हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के राज्य में अनंत आनंद का वादा करता है। हालांकि मेरी माँ के असामयिक निधन ने मेरे विश्वास की परीक्षा ली, लेकिन मैंने इस तथ्य के साथ सामंजस्य बिठाया कि यदि प्रभु ने मेरे जीवन में इसकी अनुमति दी है तो वह मुझे इस कठिन दौर में संभालेंगे, जैसा कि उन्होंने यूसुफ और दाऊद के साथ किया था। इससे प्रभु में मेरा विश्वास मजबूत हुआ और मैं नए जोश के साथ जीवन को देखती हूँ। मैंने महसूस किया है कि विश्वास शक्तिशाली होता है और हर बार जब इसकी परीक्षा होती है तो यह और भी मजबूत हो जाता है और हमारे जीवन में सुंदरता और अर्थ को जोड़ता है। मैक्स रिकार्डो का यह उदाहरण इसे पूरा करता है। विश्वास यह नहीं है कि ईश्वर वही करेगा जो आप चाहते हैं, विश्वास यह है कि प्रभु वही करेगा जो सही है। हम देखते हैं कि सैफरीन के जीवन में यह सच था और यह हम में से प्रत्येक के लिए भी सच है। हालांकि उसने उस चंगाई को नहीं देखा जिसके लिए वे बेताब थी, प्रभु ने उसे अपनी उपस्थिति, आराम, शक्ति और शांति के साथ बनाए रखा और हमने देखा कि ठीक वैसा ही उसने शिरीन के जीवन में भी और उनकी कहानी में भी किया था। हमारे पास प्रभु में यह आश्वासन है, जैसा कि भजन संहिता 23:4 में कहा गया है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर निकलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज हम यहीं समाप्त करेंगे इस आश्वासन के साथ कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।